तुमने सोचा अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, अखबारों में तस्वीरें देखने वालों को आसानी से बेवकूफ़ बना लोगे। अब तुम्हें ये कौन समझाए? लोमड़ी कभी स्कूल नहीं जाया करती, पैदाइशी चालाक होती है। धोखा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। मैंने जो किया मेरा फर्ज था। अब जो मैं करूंगा वो मेरा फर्ज होगा। बोल, कैसे मानूं तुझे? मेरी मौत जिस वक्त लिखी है उसी वक्त आनी है। तुम्हारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। गलत। यह सब कुछ मेरे इख्तियार में है। तेरा जीना मरना सब कुछ। बहुत मजा आता है ना तुम लोगों को मार कर। काश तुम कभी देख पाते कि कितने बड़े मोचनों कितनी नफरत फैलाई है तुमने। देख चुका हूं। कई साल पहले देख लिया था ये सब, इसलिए अल्फाज जाया ना कर अपने। वक्त आएगा ना रोज आदम, जब तुम्हारी जुर्म की दुनिया बर्बाद होगी। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। सब चोर है, लुटेरे हैं। सबकी कीमत है। कोई जर, कोई जमीन, कोई जन, कोई डर, सब बिकते हैं। बिकाऊ नहीं हूं मैं, और ना तुमसे रहम की भीख मांगूंगा। मारना चाहते हो तो मार दो। एक बार मैं तेरी कैद में था तो बड़ा अच्छा सलूक किया था तूने मेरे साथ, इसलिए सोचा चल के पूछ लो तुझसे। लेकिन लगता है कि अब ये फैसला भी मुझे ही करना पड़ेगा कि तुझे कैसे मारना है। और हाँ, वो वो कौन है तेरा आई जी? वो भी बिका हुआ है। 50 करोड़ लिए उसने नवाबों से, इस वादे के साथ कि वो दुनिया भर मुझसे लेके उन्हें दे देगा। तू तो इस्तेमाल हुआ है। सच जान के मरने में बड़ा सुकून है, इसलिए बता के जा रहा हूं। फोन आया नवाब दिलावेज का आपके लिए। जी नवाब साहब, क्या हाल है? हाल अहवाल तो तुम्हारे पूछने चाहिए। सुना है तुम काफी बीमार थे। बस ऐसा ही है, किसी हराम खोर ने खाने में जहर दे दिया। आप जैसे मुखलिस इंसान की दुआ थी, बाल बाल बच गया मैं। चलो अच्छा है, वैसे भी एक सांप को मामूली सा जहर क्या असर करेगा। हाँ, सही कह रहे हैं। इस सांप को दूध पिला के बड़ा भी तो आप ही ने किया है। आपके पाले हुओं पे जहर क्या असर करेगा? आज तुम बड़ी आप जनाब कर रहे हो। रिश्तेदारी जो होने वाली है, आपकी बेटी बहू बन रही है हमारी। बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाने का। वक्त वक्त की बात है। वैसे भी आज मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया। देर हमारी तरफ से नहीं है, बस कुछ रुकावटें हैं जो शादी से पहले हटाना बहुत जरूरी है। रुकावटें हट गई हैं, अब जो तारीख आप दें। कल तक नई तारीख दे दूंगा। बेहतर। राब्ता हुआ तुम्हारा शामिर से? नहीं, मगर हो जाएगा। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बात हुई थी नौरोज से, वो अभी भी शादी के लिए तैयार है।
चलें, ये तो हम भी चाहते हैं ना। मैं पहले भी उनके घर जा रही थी और अब भी जाऊंगी। दुनियापुर के बाहर पुलिस खड़ी थी, वो जा चुकी है। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी मदद के लिए आई थी। आपने जो भी प्लान बनाया हुआ था और उसका जितना भी बेड़ा गर्क हो चुका है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे नौरोज आदम को मारना है और उसके बाद हर अंजाम के लिए तैयार हूं। इसलिए आपकी बेटी होने के नाते आखिरी बार समझा रही हूं, अब इस मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हेलो, शामिर बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। जी मैं मीर हसन की बीवी। कहें। जी वो दरअसल 2 दिन से मैं राब्ता नहीं कर पाई हूँ, हमें बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी राब्ता ना कर पाऊँ तो आपको फ़ोन करूँ। 2 दिन से? सुनिए, अगर कोई गड़बड़ भी हो ना तब भी ज़रूर बताइएगा। बस मैंने उनके डिपार्टमेंट में भी फ़ोन किया था, लेकिन उसने फोर्स छोड़ दी थी। कब? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आपको कुछ भी पता चले तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज़। क्या हम कसाईयों पे भरोसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जो कुछ नौरोज आदम कर चुका है उसके बाद तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास ना तो पुलिस की सपोर्ट है और ना इतने आदमी हैं कि हम आदमों का मुकाबला कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है नवाब साहब। इतने ज्यादा आदमी और पुलिस की सपोर्ट की क्या जरूरत है? जब मैं शादी करके उसके घर जा रही हूँ तो मैं उसे खुद मारूंगी। नौरोज आदम को मारना कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। वो शादी कर ही इसलिए रहा है कि हम सब एक जगह पे हों, और उसका बेटा भी अब तुम्हें नहीं बचा सकता। आप भी तो इसीलिए शादी करवा रहे थे, मगर अब बाजी उनके हक में ज्यादा जा चुकी है। तुम चाहते क्या हो? ये सब कुछ जानते हुए भी हम तुम्हें वहां मरने के लिए भेजते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मरूं या जीऊं, और दूसरा ये कि आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि नौरोज आदम मेरी माँ का कातिल है और आपको बदला लेना है। आपको सिर्फ दुनियापुर चाहिए, किसी भी कीमत पर। फर्क सिर्फ ये है कि पहले आपके पास आदमी ज्यादा थे और अब कम है। एक और फर्क भी है, पहले नौरोज आदम का बेटा तुम्हारी मुट्ठी में था, अब वो तुम्हारी मुट्ठी से निकल चुका है। हो सकता है उसे भी कोई हकीकत मालूम हो चुकी हो, जिसके बाद उसे मुझसे ज्यादा आपको मारने में दिलचस्पी हो। इंसान बेशक जितना अच्छा बनने की कोशिश कर ले, मगर कभी ना कभी रगों में बहता खून उसकी असलियत दिखाई देता है। ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में जीना सीखो। मेरे ख्याल में अब इस शादी का और कोई भी मकसद बाकी नहीं रहा। हमें फौरन से पेशतर से पीछे हटना चाहिए, वरना हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं बचने के लिए वहां जा भी नहीं रही हूँ। ये मेरा आखिरी मौका है नौरोज आदम तक पहुंचने का, और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी।